श्रीमद्भागवत कथा भाग 133। देहे अस्थिमांस रुधिरेऽभिमतं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। विदुर जी, तृतीय स्कंद 11 अध्याय। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछते हैं, हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके हमें बताइए कि चिरंजीवी कौन होते हैं जिन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने बताया कि काल के प्रभाव से 9 योनियां तो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन यह जो 10वीं योनि है, प्राकृत वैकृत योनि, उसमें रहने वाले सनत कुमार इत्यादि का क्या होता है? उत्तर में मैत्रेय जी ने बताना आरंभ किया कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर है और देवताओं के 1 वर्ष को दिव्य वर्ष कहते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष में एक एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली आते हैं। इनके काल का विभाजन इस प्रकार है: सतयुग 4,000 वर्ष दिव्य वर्ष, त्रेता 3,000 दिव्य वर्ष, द्वापर 2,000 दिव्य वर्ष, कलयुग 1,000 दिव्य वर्ष। कुल योग हुआ 10,000 दिव्य वर्ष। इसके अलावा इन चारों युगों के आगे पीछे संधि काल भी होता है, जिनका विभाजन इस प्रकार है: सतयुग का संधि काल है 800 वर्ष, त्रेता का संधि काल है 600 वर्ष, द्वापर युग का संधि काल है 400 वर्ष, कलयुग का संधि काल है 200 वर्ष। कुल योग है 2000 वर्ष। इस प्रकार चारों युगों और संधि काल का योग होता है 12,000 दिव्य वर्ष। केवल कलयुग और इसके संधि काल को ले लें तो यह 1200 दिव्य वर्ष यानी 4,32,000 मनुष्य का वर्ष होता है। इनका दुगुना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग समझो। मैत्रेय जी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली के धर्म के विषय में भी बताते हैं। सतयुग के धर्म के 4 पैर हैं: तप, पवित्रता, दया, सत्य। इसके बाद के युगों के क्रमशः 3, 2 और 1 ही पैर रह जाते हैं। कलयुग के काल के विभाग के इस वर्णन में हमें तो एक ही बात समझ में आती है: काल की गति को हम बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। हमें लगता है कि घोर कलयुग आ गया और अभी तो 4,32,000 में से मात्र 5250 वर्ष ही बीते हैं। अभी तो आगे बहुत कुछ आने वाला है। त्रेता युग के वर्णन में हम पढ़ते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने हजारों वर्ष तक राज्य किया। अमुक ने 1,000 वर्ष तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया इत्यादि। हमें लगता है कि हजारों वर्ष तक राज्य करना या तपस्या करना कैसे संभव है। कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की ही हो सकती है, लेकिन उस समय उम्र हजारों वर्षों की होती थी। हमारे शास्त्रों में एक गणित और आता है: हम जितनी जल्दी श्वास लेंगे उतनी आयु कम होगी। जिस योनि में जीव धीरे धीरे सांस लेते हैं उनकी आयु अधिक होती है। कछुआ 1 मिनट में मात्र 3-4 बार श्वास लेता है, अतः कछुए की आयु 1,000 साल होती है। मैंने एक सज्जन के घर में कछुए का बच्चा देखा, बहुत ही छोटा, एक आम के जितना बड़ा प्यारा था। मैंने पूछा, इसकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ये 3 साल का है। सुनकर लगा कि 3 साल का कछुआ और इतना छोटा। जब हम 1,000-2,000 साल की बात करते हैं तो बात फिर भी समझ में आती है। फिर 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, फिर कहें कि ये पृथ्वी को बने हुए 4500 बिलियन प्रकाश वर्ष बीत गए, तो क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। अनंत का विभाग नहीं हो सकता। यदि विभाजन करें तो हम काल्पनिक ही होता है। जैसे आकाश अनंत है, हमने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि जो विभाग किए हैं वे काल्पनिक हैं। हमारे लिए जो वस्तु उत्तर दिशा में है वह आपके दक्षिण में हो सकती है। यदि आप पता करने चलेंगे तो पूर्व कहाँ है पता लगा पाएंगे? अपने से दूर भागने में हम अज्ञान में नष्ट हो जाते हैं, अंत नहीं आता, छोर नहीं मिलता। इसी प्रकार काल भी अनंत है। इसका विभाग, इसकी गति हम समझ नहीं सकते। काल को हम आत्म रूप से जानेंगे तभी
इसके प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे। काल की गणना का तात्पर्य यही है कि काल के चक्कर से छूटने के लिए प्रभु के चरणों को पकड़ो। हमें लगता है कि हम इतने साल के हो गए, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कितने साल चले गए, हमारे अस्तित्व की कोई कीमत ही नहीं इस ब्रह्मांड में। हाथी की पूंछ के एक बाल पर बैठे मच्छर के अस्तित्व का पता चलता है हाथी को। हमारा उतना ही महत्व नहीं है। बड़े बड़े राजा हुए, अपनी समझ में बड़े विशाल बहुत बढ़िया महल बनवा गए। उस समय कितना गुमान हुआ होगा उन्हें, आहा मैंने एक इतना बढ़िया भवन बनाया, सब खंडर बन जाते हैं काल के प्रभाव से। यही बात हमारे जीवन में भी है। हमें से काफ़ी लोग इतने अपने दादा दादी नाना नानी को जानते हैं, कुछ ही लोग दादा पर दादी परदादी को जानते हैं। उससे पहले की पीढ़ी में जो थे उनके बारे में हम विचार नहीं रखते। हमारे जीवन में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही बात अपने बाद भी होने वाली है। हमारा नाम भी हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी को नहीं जानेगी। हम समझते हैं इस जगत में आए तो नाम कमा कर जाएंगे, क्या करके जाएंगे, कोई नहीं टिका है काल के सामने। इसलिए हमारे हृदय में जो शक्ति है, परमात्मा है, महाकाल है, उसको पकड़ कर रखो, जो सबको बदलता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तनीय रहता है। उसे कहते हैं काल। यही अपना असली स्वरूप है। कथा आती है, त्रिलोकी यानी भू भुव स्व के ऊपर के 4 लोक हैं। महलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक। इनके काल की गणना इस प्रकार है। त्रिलोकी के 4 युग के काल को एक चतुर्युगी कहते हैं। 1000 चतुर्युगी इन लोकों का एक दिन होता है। तब ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर जितनी लंबी रात होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं, इसे कहते हैं कल्प। ऐसे 1000 दिन का ब्रह्मा जी का जीवन होता है। प्रत्येक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक मनु के कार्यकाल को मनवंतर कहते हैं, जो कि 71 चतुर्युगी का होता है। इसी में मनुवंशी राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, पितृगण इत्यादि अपना अपना भोग भोगते हैं। इस प्रकार की सृष्टि में जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तब प्रलय होती है। रात समाप्त होती है तब ब्रह्मा जी जाग जाते हैं, तो पुनः सृष्टि होती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा जी के द्वारा की जाने वाली सृष्टि की उत्पत्ति और लय का आध्यात्मिक स्वरूप अपने आप में देखें। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारे लिए प्रलय ही हो गया है। अतः उस समय कोई भी पुरुष स्त्री नहीं, गरीब अमीर नहीं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। ब्रह्मा जी के जागने के अर्थ है हमारे अंतःकरण चतुष्टय का जागना। सुबह यानी काल के प्रभाव से हम जागेंगे तो अंतःकरण में वे संस्कार पुनः जाग उठेंगे जिनको लेकर हम सोए थे। सृजन और प्रलय के आध्यात्मिक स्वरूप को समझने के बाद अब 9 प्रकार की सृष्टियों को अपने आप में देखने की साधना करें। भगवान नारायण सो गए, उनकी ही काल शक्ति उन्हें जगाती है। काल जब हमें जागृत करता है तो पहली अवस्था होती है मैं तत्व की, जब हमें केवल अपने आप का भान होता है। परंतु तुरंत ही दूसरी स्थिति आती है जब हमारा अहंकार जागृत हो जाता है। फिर तीसरी सृष्टि आरंभ होती है जब पंच महाभूतों के साथ तादात्म्य करते हैं। फिर हमारा तादात्म्य होता है अपनी इंद्रियों के साथ। इसके बाद मन, बुद्धि और चित्त के साथ। इस प्रकार क्षण मात्र में ही 6 सृष्टि बन जाती हैं। और इसके बाद आई वैकृत सृष्टि, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य। कभी हमारा जीवन घोर तमोगुणी है, जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे, मरना पसंद करेंगे लेकिन शरीर को हिला नहीं पाएंगे। ये जीवाणु वृक्षों जैसा एक ही स्थान पर गड़े रहते हैं। इससे आगे पशु पक्षियों की सृष्टि का अर्थ है पूरा जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही गंवा देना। कभी हमारे हृदय में मनुष्य पैदा हो जाता है। यह मनुष्यत्व जागता है सत्संग से। तब हमको कर्म का महात्म्य, पुण्य, धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। सत्संग में ही हमें काल की महत्ता समझ में आती है और उसका ज्ञान भी होता है। काल अपना स्वरूप ही है। इस प्रकार की समष्टि के स्तर पर हो रहा है, वही सब कुछ प्रतिदिन व्यष्टि के स्तर पर भी हो रहा है। इसी बात को कंप्यूटर की भाषा में समझ सकते हैं। हम कंप्यूटर में डाटा लगाते हैं
माउस को क्लिक करके डाटा स्टोर हो जाते हैं, कहाँ गया कहीं नहीं, दोबारा क्लिक करो फिर से दिखने लगेगा। यह क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।